अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शामी रोहानी टीवी के साथ एम ए शामी आपकी खिदमत में हाज़िर है। चांद ग्रहण की आमद है और 7 तारीख को ये लग रहा है रात को 8:28 से लेके, और इसका ख़ात्मा होगा 8 सितंबर को रात को ही 1:55 पे। तो ये ब्लड मून है, बहुत इंपॉर्टेंट है और इसकी सारी तफसीलात डिस्कस करेंगे। 12 बरूज के आपसे इन पर क्या फैक्ट्स आएगा, कौन सी रेमेडीज़ करनी है, कौन से वज़ाइफ पढ़ने हैं, कौन से अमलियात करने हैं, और इस मामले में हामला ख़वातीन को क्या एहतियात करनी चाहिए, क्या रेमेडीज़ करनी चाहिए, और अगर आपकी ज़िंदगी में चाँद उन डिग्रीज़ पे है या आपको ज़्यादा इफेक्ट आ रहा है या आपको जायचे में चाँद की पोजीशन नेगेटिव है, तो फिर क्या रेमेडी करनी चाहिए, और सबसे ज़्यादा इसका किन बरूज पे इफेक्ट आएगा। देखें, चाँद ग्रहण तो बहुत से आते हैं और जब से इंसान पैदा होता है बहुत से चाँद ग्रहण और सूरज ग्रहण से इफेक्ट आता है, लेकिन हर कोई मुतासर नहीं होता उससे। उसकी वजह ये होती है कि चाँद ग्रहण या सूरज ग्रहण उस वक्त उस पर असर नहीं डालेगा जब तक कि उसके मखसूस दर्जात पे वहाँ पे नेटल चार्ट में चाँद ग्रहण चाँद पड़ा हुआ है। यानी मिसाल के तौर पर किसी के बुर्ज में जब एक्वेरियस में लग रहा है, एक्वेरियस के मखसूस दर्जात पे ही चाँद ग्रहण लगे तो बहुत ज़्यादा असर आएगा। तो उसकी ज़िंदगी में इंपॉर्टेंट इवेंट्स हो सकते हैं, हादसा, परेशानी आ सकती हैं, मेंटल स्ट्रेस आ सकता है, एग्जाइटी आ सकती है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास बुनियादी तौर पर अपना पैदाइशी चार्ट ज़रूर हो और उस चार्ट में आप देख सकें कि चाँद की पोजीशन क्या है। जितना चाँद आपके उस ज़ायचे की डिग्रीज के क्लोज तरीन होगा उतना ही ज़्यादा आप पे इफेक्ट आएगा, और जितना दूर होता जाएगा उतना उसका असरात में कमी आनी शुरू होगी। इसका बुनियादी असूल है। अब चाँद ग्रहण जो है, जो के लिए ज़रूरी है कि उन बरूज पर सबसे ज़्यादा इफेक्ट आता है कि जिनके ज़ायचे में चाँद की या कमर की दशा चल रही हो या अंतर्दशा चल रही हो, प्लस चाँद ग्रहण उन दर्जात से गुजर रहा हो, उन दर्जात पे हो, और उस मखसूस बुरूज के लोग जैसे एक्वेरियस है, एक्वेरियस के लोग सबसे ज़्यादा मुतासर होंगे क्योंकि उनके ज़ाती बुर्ज में लग रहा है। तो ये सारी चीज़ें मिलकर उसके साथ से असरअंदाज होती हैं। अब चाँद ग्रहण के जो इम्पोर्टेंट जो असरात आएंगे उसमें 7 दूसरे सितारे भी उसके साथ असरअंदाज होंगे। उसमें ज़ोहल मरीह का भी इफेक्ट आएगा, राहु केतु का इफेक्ट भी आएगा। तो सारी चीज़ें इकट्ठी होकर उसकी इंटेंसिटी में इजाफा कर देंगे, उसकी नेगेटिव एनर्जी को में इजाफा हो जाएगा, और उसकी वजह से उसकी तबीयत में, इंसान की तबीयत में बेचैनी, इंतशारी कैफियत, एंग्जाइटी, दबाव फील करता है। और उस वक़्त खुसूसी तौर पर इन्हीं ही दिनों में जादू टूने और अमलियात के असरात ज़्यादा बढ़ जाते हैं। खुसूसी तौर पर जिनके ज़ायचे कमज़ोर हों, जिनका पैदाइशी ज़ायचे में कमर वीक हो, तो उनका एरा भी कमज़ोर होता है और उसकी वजह से उन पर जादू टोने, नज़र बद के इफेक्ट ज़्यादा आ जाते हैं। सेफ्टी प्रिकॉशन के लिए आपने करना है कि इन दिनों में आपने कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग नहीं करनी, आपने किसी के हाथ की पकी चीज़ नहीं खानी, आपने अपने बाल, कपड़े, नौखन, तस्वीर किसी के पास जाने नहीं देने, अपनी चीज़ों को सेव करके रखना है, और किसी इंपॉर्टेंट जगह पे ना जाएं, एडवेंचर ना करें। जैसे कोई लोग पहाड़ी इलाकों में चले जाते हैं या जैसे, और ये इसमें आबी जगह पे, समुद्रों में या नहरों में नहाने के लिए चले जाते हैं। इन दिनों में मुतात रहने की ज़रूरत है। इन दिनों में ऐसे इफेक्ट का ज़्यादा असर आता है, उसमें हादसे होने के ज़्यादा इम्कान हो जाते हैं। प्लस जो है, चाँद ग्रहण का तल्लुक़ आपके इमोशन से होता है, तो जज्बाती तौर पर कोई आपने ऐसे ब्लंडर्स नहीं करने, कोई ऐसी इमोशनल डिसीजन मेकिंग नहीं करनी कि फ़ौरी तौर पे किसी को प्रपोजल कर दिया, कि फ़ौरी तौर पे किसी को शादी का प्लान कर लिया, या ऐसा फ़ैसला कर लिया जिसमें जो आपने आंखें बंद किए जो है जज्बात के रूम में बह के फ़ैसला कर लिया। इन तमाम चीज़ों में आपने बहुत एनालिसिस करके करना है। प्लस उसके बाद मरकरी के जो इफ़ेक्ट्स भी आएंगे, उसमें मरकरी के इफ़ेक्ट की वजह से भी बाज़ लोगों को धोखा दे के मामला भी होंगे, ज़हनी दबाव भी फील होगा। तो ये सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं। और दुनिया के लिए ऐसे देखा जाए तो वहाँ पे ये कमर का तल्लुक़ पानी से है, और जब कमर ग्रहण लगता है या सूरज ग्रहण लगता है तो उसके इफेक्ट से 40 से 45 दिन पहले आने शुरू हो जाते हैं। तो आपने देखा 40 से 45 दिन पहले कितने सैलाब, कितनी तबाही हो चुकी है, और आगे भी मज़ीद होने के इम्कान हैं। अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे। तो 12 बुरुज के लैसेस को इफेक्ट करते हैं। सबसे पहले बुर्ज हमल की 11वें घर में लगेगा। 11वें घर में आपको का तल्लुक़ आपको सोशल नेटवर्किंग के लिहाज से अपने दोस्त अहबाब के साथ मुतात रहने की ज़रूरत है। आमदन में इजाफा हो सकता है, तल्लुक़ात में बेहतरी हो सकती है, ख्वाहिशत की तकमील हो सकती है। लेकिन आपने ये ज़रूर देखना है कि अगर आपको सोशल नेटवर्क बढ़ रहा है तो उसमें आपको दोस्त नुमा दुश्मन भी मिल सकते हैं। उन चीज़ों को मॉनिटर करके करें तो मामला में बेहतरी आएगी। उसके बाद टॉरस 10वें घर में, कैरियर में, बिजनेस में ग्रोथ हो सकती है, एक्सपेंशन हो सकती है। लेकिन इसके साथ आपने कैरियर में ये भी देखना है कि इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग करने लगे हैं, या कोई पार्टनरशिप करने लगे हैं, या कोई ऐसा फैसला करने लगे जो आपके कैरियर को स्विच करवा सकता है, तब्दील कर सकता है। उन चीज़ों में मुतात रहने की जरूरत है।
प्लस अगर आपके जायचे में ग्रहण की वजह से आपको कुछ लोग हासिल एक्टिवेट भी हो सकते हैं जो आपकी कैरियर को या आपकी साख को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। इन चीज़ों में मुतात रहने की ज़रूरत है। जेमिनी इनके 9वें घर में होगा। आपकी पर्सनल रिलेशनशिप के मामले में बहुत मुतात रहना चाहिए। पब्लिक इमेज के मामले में बहुत मुतात रहने की ज़रूरत है। आप पे कोई बहतान ना लगे, कोई आपका इमेज डिस्टर्ब ना हो। प्लस आपकी जो किस्मत और रूहानी मामला तो उसमें कोई डिस्टर्बेंस ना हो। माशरती इमेज ख़राब होने के इम्कान हैं। करीबी रिश्तेदारों से खिलाफत हो सकता है। मेहनत ज़्यादा होगी, रिजल्ट कम मिलेगा। वालदैन से तल्लुकात में ख़राबी पैदा हो सकती है। इन चीज़ों में मुतात रहने की ज़रूरत है। उसके बाद सरतान 8वें घर में होगा। सेहत मुतासर होगी। ससुराल से तल्लुकात में ख़राबी पैदा हो सकती है। विरासती मसाइल पैदा हो सकते हैं। ड्राइविंग में मसाइल हो सकते हैं। रिसर्च से मुतल्लिक़ मसाइल पैदा हो सकते हैं। प्राइवेट पार्ट्स में मसाइल आ सकते हैं। इन चीज़ों में कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। उसके बाद बुर्ज असद 7वें घर में आपका पहले ही ढैया लगा हुआ है और इस लिहाज से आपको बहुत मुताज़ रहने की ज़रूरत है। और ढैये की वजह से आपको तीव्र बेचैनी, इंतशारी कैफियत हो सकती है। ब्लड वूंड लगने की वजह से आपके जो खुफिया तल्लुकात, इन चीज़ों में मुतात रहने की ज़रूरत है। प्लस आप जो है अपने जो पब्लिक इमेज के लिहाज से या डेली वेजेस के लिहाज, जो डेली वेजेस काम करते हैं या बिजनेस काम करते हैं, उनमें जो फैसले करें बहुत एनालिसिस करके मुतात रवि से करें। इसके साथ आपने ये भी देखना है कि आपके लाइफ पार्टनर के साथ कोई लोग शादी करना चाहते हैं या बिज़नेस की प्लानिंग कर रहे हैं या पार्टनरशिप की प्लानिंग कर रहे हैं, तो इन चीज़ों में अहम फैसले करते हुए थोड़ा सा पोस्टपोन कर लें। ख़ुसूसी तौर पर जब 7 सितंबर से लेके और 20, 21, 22 तक ये अपने ग्रहण के इफेक्ट ज़्यादा होंगे, तो उन जगहों तक उस वक्त तक खुसूसी मुतात रहें इस वक्त में। विरगोस बुर्ज शुमला 6ठे घर में दुश्मन हासिल पे हावी हो सकेंगे। करीबी दुश्मन और जो आपके साथ कॉम्पिटिटर्स हैं उन पर हावी हो सकेंगे। अलबत्ता उनके वो आपके खिलाफ साजिशें बैक बैटिंग कर सकते हैं, लेकिन आपकी जो कुव्वत बड़ी रहेगी। और क्योंकि मेलेफिक घर में लग रहा है ग्रहण, तो उस लिहाज से आपने मुतात रहने से, लेकिन आप अपनी कोशिश और एफर्ट्स को जारी रखें। आस्तीन के सांप जो कि हम पे अल्लाह हमने वाला होते हैं, उनसे बच के रहने की ज़रूरत है। दोस्ती या दुश्मनी में देखें, तवाज़ुन रखें कि कौन दोस्त है कौन दुश्मन, उसको एनालिसिस करने का आपको मौका, वाज़ह मौका मिलेगा। और इसके अलावा मुकाबले के इम्तिहान में जीत भी हो सकती है। बुर्ज मीज़ान आपके 5वें घर में लगेगा। औलाद मोहब्बत नाम के मामले में मुतात रहें। रिलेशनशिप में मुतात रहें। स्टॉक एक्सचेंज के मामले में मुतात रहें। जज्बाती मामले में कोई भी डिसीजन मेकिंग करने लगें, मंगनी शादी कोई भी प्लान करने लगें, बहुत कॉन्शियस हों, बहुत देखभाल के करें। और हो सके तो थोड़ी देर के लिए इसको पोस्टपोन कर लें, जैसे ग्रहण के इफेक्ट आए फिर कोई फैसला करें। उसके बाद मीज़ान के बाद उसके बाद स्कॉर्पियोस को ये भी बहुत मुतात रहने की ज़रूरत। स्कॉर्पियो को 4थे घर में लग रहा है। 4थे घर का तल्लुक आपके मेंटल पीस के साथ होता है, ज़मीन प्रॉपर्टी व्हीकल के साथ होता है, वालदा की सेहत से मुतल्लिक़ मामला होता है। इसके साथ घर में जो लड़ाई झगड़े इख्तिलाफ़ात होते हैं वो भी 4थे घर में उसकी एनर्जी उसमें बहुत असरअंदाज होती है। तो कमर का यहाँ पे ग्रहण यहाँ पे मेंटल स्ट्रेस लेगा, एंग्जाइटी लाएगा, गलत फैसले हो सकते हैं, जज्बाती फैसले हो सकते हैं। घर में एग्रेशन, नेगेटिव एनर्जी और ज़मीन प्रॉपर्टी से मामले तय करते हुए उसमें खुसूसी मुतात रहे, कोई गलत फैसला ना हो। बुर्ज कौस 3रे घर में होगा। करीबी रिश्तेदारों और बहन भाई से तल्लुकात में मुतात रहें, इख्तिलाफ़ात हो सकते हैं। और कुछ सफ़र के दौरान मुतात रहें, रैश ड्राइविंग ना करें। लिखने पढ़ने में कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करने लगें, बोल चाल करने लगें, कम्युनिकेशन करने लगें या मीडिया से मतलब काम करने लगें, उसमें बहुत कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है आपको। कैप्रिकॉन 2nd हाउस खाना माल में मुतात रहें। आपके लिक्विड मनी में कुछ मसाइल हो सकते हैं। रुपये पैसे के मामला कैलकुलेट करते बहुत मुतात रहें। कोई रुपये पैसे से मतलब कोई जो लेन देन के मामला उनको बड़ा दिक्कत पड़त के साथ तय करें, जज्बाती को फैसला ना करें। फैमिली इश्यूज हाईलाइट हो सकते हैं, जो पहले दबे हुए थे दोबारा हाईलाइट हो सकते हैं। एक्वेरियस 1st हाउस में होगा। मेंटल एंग्जाइटी बढ़ सकती है, बेचैनी, कैफियत, डिस्टर्बेंस, एंग्जाइटी, बेचैनी। और आपको ये फील होगा कि कुछ किसी ने आपको कुछ करवा दिया, अमलियात के भी इफेक्ट आएंगे। नज़र का शिकार हो सकते हैं, हसद का शिकार हो सकते हैं। इन चीज़ों में बहुत मुतात रहें और अपने खाने पीने उठने बैठने सारी चीज़ों को एवेल्यूएट करके चलें। किसी गैर के हाथ की पक्की चीज़ ना करें। स्पाइसिस 12वें घर खुफिया दुश्मन हासिल में पड़ेगा और खुफिया दुश्मन हासिल ज़ेर होंगे। अलबत्ता हेल्थ के मामले कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। हेल्थ हो गया, कानूनी मामला हो गया, लीगल इशूज़, इन चीज़ों में मुतात रहने की ज़रूरत है। बिरुन मुल्क का सफ़र कर रहे हैं तो उसमें मुतात रहें। अपने डॉक्यूमेंट्स, इमिग्रेशन जो दस्तावेज़ात हैं सबको एनालिसिस करके सफ़र करें। रेमेडीज़ के लिहाज से अपनी ये कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि इम्पॉर्टेंट फैसले में मुतात रहें। आपने लिखने पढ़ने बोलचाल के मामला में बहुत एवेल्यूएट करके चलें। कोई रैश वर्डिंग अपने मुँह से ना निकालें जिसकी वजह से आपके खिलाफत पैदा हो। और कमर का सदका दें, इसमें 2 किलो चावल का टोटा सर से 7 बार वार के वाला दुरुशी पढ़ के कमर का सदका दे सकते हैं। उसके अलावा दूध का सदका दे सकते हैं।
प्लस आप जो है कमर का वजीफ़ा पढ़ सकते हैं, या अल्लाह या रहमान या रहीम, ठीक है, खुला पढ़ लें या 101 मरतबा पढ़ लें कम अज़ कम। और लोहे कमरी का जो जिन्होंने बनवा के रखी है उसकी हफाजत होती है इन दिनों में, और कमरी हसैनी जो लोग बनाई जाती है उससे इनकी मून की जो एनर्जीज, नेगेटिव एनर्जीज आपको सेव करती हैं इसे। प्लस जो है हामला ख़वातीन है वो इन दिनों में मुतात हैं, चूड़ी कांटे वगैरह इस्तेमाल करते मुतात रहें, और उस वक्त कसरत से उसका दरूद शरीफ पढ़ें जो ग्रहण चल रहा हो, और सदका खैरात ज़रूर करें। इसके अलावा जो है आप इस हरूफ सवामत की लो भी तैयार की जाती है, लोहे चांद ग्रहण दुश्मनों से बचने के लिए, हासिल से बचने के लिए, और उसकी वीडियो, उसकी तस्वीर वीडियो में भी नज़र आ रही है आपको, ये बनवा सकते हैं, अपने गले में पहन सकते हैं। तो उसकी वजह से आपको दुश्मनों के हर शर से, जादू टूने अमलियात, जितने भी नेगेटिव नसीब बचने के लिए मौसर चीज़ है। तो तमाम तफसीलें मैंने आपको बता दी, उसमें कोई बात ना समझ लें तो ये नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। आपका शुक्रिया। अहमद शामी।